हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपके फिफ्थ लेसन सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप में से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं और इसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 88-89 से। यहाँ से ये स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए, यानी कि लोगों को अलग अलग उसमें बांट देती है, समूह में उनका वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना, अधिक्रमित यानी सीढ़ी नुमा संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे ही समाजशास्त्रियों ने क्या कहा है? सामाजिक स्तरीकरण। यह अधिक्रम लोगों की पहचान एवं अनुभव, यानी कि जो ये सीढ़ी नुमा जो लोगों को श्रेणीबद्ध किया जाता है, इससे लोगों को पहचान और उनके दूसरों के साथ कैसे संबंध होंगे और संसाधन और अवसरों तक उनकी पहुंच कैसी होगी, इन सारी बातों को आकार दिया जाता है। किसके द्वारा? इस अधिक्रम के द्वारा। इसके तीन मुख्य सिद्धांत हैं सामाजिक स्तरीकरण के। कौन से हैं? सबसे पहला है कि सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता है। यानी कि स्तरीकरण से व्यक्तियों के प्रकार्य यानी कि उनके फंक्शन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि ये समाज की एक विशेषता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है, जो कि सामाजिक संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटता है। सबको एक बराबर से संसाधन नहीं बांटे जाते, बल्कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। उदाहरण के लिए वो बताता है कि आदिम समाज में जब शिकारी और संग्रहकर्ता समाज था, उस समय उत्पादन कम होता था, तो ये स्तरीकरण भी कम था। लेकिन जैसे ही उन्नत समाज आया, आज का आधुनिक समाज, जिसमें लोग अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो उसमें सामाजिक संसाधन जो हैं वो विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से ज़्यादा बटे हुए हैं। और ये जो असमानता है, इसका कारण व्यक्तिगत क्षमता नहीं है, उसके साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी। सामाजिक स्तरीकरण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उत्तराधिकार के रूप में चलता रहता है। एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जो है, जो कि उसको अपने आप मिलती है, जिसको हम प्रदत्त स्थिति कहते हैं, वो बच्चे को अपने माता पिता से मिलती है। जैसे माता पिता की सामाजिक स्थिति है, जो उनका पारंपरिक व्यवसाय है, वही उस बच्चे को आगे करना पड़ता है। जैसे कि खेतीहर मजदूर, सफाई कर्मी, चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति जो है, उसके आगे जो उसके बच्चे हैं वो भी सेम काम करेगा। वो कभी भी सफ़ेद पोश नौकरी या ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, या उसको बहुत ही कम अवसर होते हैं। सामाजिक असमानता का प्रदत्त पक्ष मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, अपने आप मिल रहा है, उसका असली जो वजह है वो है अंतर्विवाह प्रथा, यानी कि अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना, जिसकी वजह से ये सामाजिक स्तरीकरण की ये प्रथा जो है, प्रदत्त प्रथा, ये सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है। अपनी जाति के सदस्यों में विवाह किया जाता है। अंतरजातीय विवाह द्वारा जो जातीय विभाजन है वो क्षीण हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना खत्म कर दी गई है या खत्म हो। सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास द्वारा समर्थन मिलता है, ये इसका तीसरा सिद्धांत है। कोई भी प्रथा जो इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो चल ही नहीं सकती अगर ये न माना जाए कि ये जो प्रथा है ये न्याय संगत है। तो इसको न्याय संगत माना गया और अपरिहार्य माना गया, यानी कि बहुत ही जरूरी माना गया। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था में धार्मिक और कर्म कांड के जो काम थे, वो शुद्धता अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराए गए, सही ठहराए गए, जिसमें जन्म और व्यवसाय जो था, उसकी बदौलत ब्राह्मणों को ऊंची स्थिति दी गई और दलितों को निम्न स्थिति दी गई है।
ये जरूरी नहीं है कि ये जो असमानता है इसको सभी ठीक मानते हों या गलत मानते हों। ज़्यादातर वे लोग जिन्हें अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए, उच्च स्थिति प्राप्त हुई, मान सम्मान प्राप्त हुआ, वही सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था को, जाति को जोरदार समर्थन करते हैं। और इस अधिक्रम में जो सबसे नीचे हैं, जिनका शोषण हुआ, अपमान हुआ, वह इसको चुनौती दे सकते हैं। तो ये हैं हमारे 3 सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट राइटर ने बताया है कि सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार जो है वो हम आम तौर पर हम लोग उसको किससे जोड़ के देखते हैं? आर्थिक संसाधनों के साथ जोड़कर देखते हैं कि जो लोग अमीर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है, गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। जबकि यह आंशिक रूप से सच है, बहुत छोटा सच है, थोड़ा सच है। ज़्यादातर लोगों के साथ जो भेदभाव है वो लिंग, धर्म, निर्जातीयता, भाषा, जाति, विकलांगता की वजह से भी भेदभाव और बहिष्कार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया है कि अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य मतलब उच्च घराने की, अमीर घराने की एक महिला है, वो भी अगर सार्वजनिक स्थान पर निकलती है तो उसके साथ भी यौन उत्पीड़न का घटना हो सकती है। एक धार्मिक व्यक्ति है या अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं, उनके साथ भी बहुत भेदभाव होता है। जैसे मान लो अगर उसे किसी महानगर में किसी कॉलोनी में घर किराए पर लेना है तो उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कोई मुस्लिम है, उसको किसी जगह पर जाके किराए पे घर लेना है, सिख को लेना है, किसी भी अल्पसंख्यक धर्म के व्यक्ति को लेना है तो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी को भेदभाव कहा जाता है, बहिष्कार कहा जाता है। लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। पूर्वाग्रह यानी कि उनके दिमाग में पहले से ही बात होती है कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। यानी कि पहले से ही अपने दिमाग में जो धारणा बना के रखते हैं उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो यहाँ इसका आंसर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पूर्वाग्रह किसे कहते हैं और वो कैसे पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? सामाजिक स्तरीकरण जो समाज में लोगों का वर्गीकरण करती है, अधिक्रमित संरचना में श्रेणीबद्ध करती है। 3 सिद्धांत हैं। ये समाज की विशिष्टता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, विश्वास से इसको समर्थन मिलता है। सामाजिक संस्थाओं को लोगों की विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटा जाता है। आदिम समाजों में कम स्तरीकरण था और आज के समाज में इसमें ज़्यादा जो है स्तरीकरण में ज़्यादा विभिन्नता है, भेदभाव है। और सामाजिक संसाधन जो हैं वो सामाजिक श्रेणियों में असमान रूप से बटे हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। उत्तराधिकारी के रूप में बच्चे अपने माता पिता की स्थिति और व्यवसाय को प्राप्त करते हैं। और इसको सबसे ज़्यादा किसने मजबूत बनाया है? अंतर्विवाह प्रथा ने, यानी कि अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा। नेक्स्ट है विश्वास जो है वो इसको समर्थन दे रहा है। सामाजिक स्तरीकरण जो है न्याय संगत है, ये लोगों का विश्वास था। शुद्धता पर, धारणा पर ये टिका हुआ है। ब्राह्मणों को उच्च स्थिति और दलितों को निम्न स्थिति प्रदान की गई है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है तुम्हें ये सारा अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।